जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं हूं पवन कुमार शर्मा। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल तनीषा क्लासेस के ऊपर। जी हां दोस्तों, सही पढ़ा है आपने। दम है तो 30 में से 30 करके बताओ। मुझे पता है कि आपसे भी नहीं होगा, लेकिन अगर ये 30 प्रश्न सोल्व कर लिए तो समझो चित्रकला का टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आप सभी के सामने। ये रहा आप सभी के सामने पहला प्रश्न कि राजस्थान का प्रथम चित्रकार कौन है। राजस्थान का जो है प्रथम पहला चित्रकार, सर्वप्रथम सबसे पहला जो चित्रकार है वह कौन है। मरुधर शर्मा है, श्रृंगधर शर्मा है, या फिर जो कि देवकी नंदन है, या ब्रजपाल है। दोस्तों तो पहला चित्रकार कौन है आपके राजस्थान का। दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों। तो आपको जो समय दिया है वो समय खत्म हो गया दोस्तों। तो इसका पहला राजस्थान का प्रथम जो चित्रकार है दोस्तों वह कौन हो जाएगा, श्रृंगधर हो जाएगा दोस्तों। राजस्थान का प्रथम चित्रकार श्रृंगधर है। कौन है श्रृंगधर दोस्तों, किसने कहा था कि राजस्थान का प्रथम चित्रकार श्रृंगधर है आपके। तो ये कहने वाले थे आपके दोस्तों तारानाथ शर्मा। कौन है दोस्तों, तारानाथ। कहाँ के हैं तारानाथ दोस्तों, तारानाथ हैं आपके दोस्तों तिब्बत के इतिहासकार है। तारानाथ जो कि तिब्बत के इतिहासकार है, उन्होंने कहा कि जो श्रृंगधर है वह राजस्थान का प्रथम चित्रकार है। यह दोस्तों यक्ष शैली में चित्र बनाता था। कौन सी चित्र शैली में, यक्ष शैली में। यक्ष शैली का मतलब क्या हुआ कि आधा तो इंसान होगा दोस्तों, आधा इंसान। आधा इंसान से क्या मतलब हुआ, जैसे कि मान के चलो ये आपने चित्र बनाया है, ठीक है, ये चित्र बनाया है। इस चित्र के अंदर आधा यहाँ से ऊपर तक दोस्तों, यहाँ से ऊपर तक तो जैसे वो आधा इंसान होगा, और यहाँ से नीचे वो क्या हो जाएगा, भगवान। ऐसा मतलब चित्र बनाया, आधा इंसान और आधा भगवान। उससे कहते हैं यक्ष चित्र शैली दोस्तों। कौन सी, यक्ष शैली उसे कहते हैं। ठीक है दोस्तों, दूसरा प्रश्न है। पहले इसका आंसर क्या हो गया, श्रृंगधर दोस्तों। किसने कहा था, तारानाथ शर्मा ने। तारानाथ शर्मा जो कि तिब्बत के इतिहासकार है, उन्होंने कहा कि राजस्थान का प्रथम चित्रकार कौन हो जाएगा दोस्तों, आपके श्रृंगधर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न है वह कौन सा है, राजस्थानी चित्रकला का सर्वप्रथम वैज्ञानिक अध्ययन किसने किया था। कि राजस्थानी चित्रकला है उसका सबसे पहले फर्स्ट बार किसने वैज्ञानिक अध्ययन किया था दोस्तों। तो ऑप्शन है कुंदन लाल मिस्त्री ने किया था क्या, आनंद कुमार स्वामी ने किया था क्या, श्रीनाथ शर्मा ने किया था क्या, या फिर जो है कि चौथा ऑप्शन है पायल कुमारी ने किया। दोस्तों किसने राजस्थानी चित्रकला का सर्वप्रथम वैज्ञानिक अध्ययन किया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, वैज्ञानिक अध्ययन करने वाले हैं आपके आनंद कुमार स्वामी दोस्तों। आनंद कुमार स्वामी ने राजस्थानी चित्रकला का वैज्ञानिक अध्ययन किया था। अच्छा ठीक है, किसमें किया था, तो इनकी एक बुक है, बुक का नाम है दोस्तों राजपूत पेंटिंग। दोस्तों क्या नाम है, राजपूत पेंटिंग में, राजपूत पेंटिंग इनकी बुक है, उसमें इन्होंने राजस्थान चित्रकला का सर्वप्रथम वैज्ञानिक अध्ययन किया था। कब किया था यह अध्ययन, तो यह अध्ययन किया था दोस्तों 1916 के अंदर। 1916 ईस्वी में आपके आनंद कुमार स्वामी ने राजस्थानी चित्रकला का सर्वप्रथम वैज्ञानिक अध्ययन किया था दोस्तों। ठीक है, फिर जो है कि प्रश्न नंबर 3 है आप सभी के सामने कि राजस्थानी चित्रकला को मुगल कला किसने कहा था। जो राजस्थानी चित्रकला है उसको मुगल कला किसने कहा था दोस्तों। हम लोगों ने पढ़ा था कि किस किस विद्वान ने राजस्थानी चित्रकला को हिंदू चित्रकला कहा है, राजस्थानी चित्रकला कहा है, मुगल कला कहा है, राजपूत कला कहा है, राजपूत चित्रकला कहा है। तो सभी ने अपने अपने अध्ययन के अंदर अपना अपना नाम दिया है कि राजस्थानी चित्रकला को क्या कहते हैं। तो दोस्तों राजस्थानी चित्रकला को मुगल कला, अभी कौन सी बात हो रही है, अभी बात हो रही है कि राजस्थानी चित्रकला को मुगल कला किसने कहा दोस्तों, किसने, मुगल कला। तो यह कहने वाले है कौन दोस्तों, इसके बारे में हम लोगों ने बात करनी है। तो क्या WH ब्राउन ने कहा है, अच्छा ठीक है, क्या HC मेहता ने कहा है, तीसरा है ऑप्शन जदुनाथ सरकार ने कहा है, और ऑप्शन 4 है कर्नल जेम्स टोड ने कहा है। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपके जो राजस्थानी चित्रकला है इसको मुगल कला कहने वाले जो विद्वान है वो है दोस्तों जदुनाथ सरकार। जदुनाथ सरकार ने राजस्थानी चित्रकला को मुगल कला कहा था। अच्छा ठीक है, तो WH ब्राउन ने क्या कहा दोस्तों, WH ब्राउन ने कहा कि राजस्थानी चित्रकला तो आपके राजपूत कला है दोस्तों। क्या है, राजपूत कला, राजपूत कला कहा है, किसने कहा है, WH ब्राउन ने। अच्छा ठीक है, और क्या है, और दोस्तों HC मेहता ने क्या कहा है, HC मेहता ने कहा कि आपके
जो है राजस्थानी चित्रकला है यह हिंदू, क्या कहा, हिंदू चित्रकला है दोस्तों, हिंदू चित्रकला है, हिंदू चित्रकला दोस्तों। किसने कहा, आपके एच.सी. मेहता ने कहा। और एच.सी. मेहता ने ये कहा। अच्छा, कर्नल जेम्स टोड ने क्या कहा, कर्नल जेम्स टोड ने कुछ नहीं कहा, इन्होंने तो बस समर्थन किया है। किस बात का समर्थन किया है कि राजस्थानी चित्रकला को राजस्थानी चित्रकला कहने वाले कौन है, तो वह है राय कृष्ण दास दोस्तों। किसने कहा, राय कृष्ण दास ने कहा। किसमें कहा है, तो इनकी बुक है राय कृष्ण दास की, कौन सी बुक है, भारतीय चित्रकला दोस्तों। कौन सी बुक है, भारतीय चित्रकला, राय कृष्ण दास की बुक है भारतीय चित्रकला। उस बुक के अंदर राय कृष्ण दास ने कहा है कि राजस्थान की जो चित्रकला है उसे क्या कहते हैं, तो राजस्थानी चित्रकला उसे कहते हैं। तो इस बात का समर्थन किया था, किसने किया था, समर्थन, और वो किसने किया, कर्नल टोड ने किया था दोस्तों। किसने किया था, ये रहा कर्नल टोड ने। कर्नल जेम्स टोड ने कहा था कि हाँ ये सही कह रहे हैं राय कृष्णदास जी, इन्होंने सही कहा है कि राजस्थान की चित्रकला को राजस्थानी चित्रकला कहना चाहिए। ठीक है दोस्तों, प्रश्न नंबर 4 है आप सभी के सामने कि अराइस पद्धति मूलतः कहाँ की है। दोस्तों मैं इन प्रश्न के साथ में व्याख्या इसलिए कर रहा हूँ कि अगर आपने मेरा वीडियो नहीं भी देखा है, जो मैंने क्लास ली है, क्लास अटेंड करी है, उसका वीडियो आप लोगों ने नहीं भी देखा है, तो भी आप इन प्रश्नों को हल कर लोगे, इन प्रश्नों को समझ जाओगे, उतने में ही आप नॉर्मली कम से कम चित्रकला जी अगर 10 प्रश्न आ रहे हैं, 5 प्रश्न आ रहे हैं, तो 3 प्रश्न तो आप आसानी से हल कर लोगे दोस्तों। इसीलिए इनको इतना विस्तार से बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, प्रश्न नंबर 4 है कि अराइस पद्धति मूलतः कहाँ की है। अराइस दोस्तों, अराइस पद्धति मूलतः है कहाँ की, होता क्या है इस पद्धति के अंदर दोस्तों, पहले वो बात कर लेते हैं दोस्तों। इसके अंदर क्या होता है कि भित्ति चित्रों को चिरकाल तक सुरक्षित रखने की एक आलेखन पद्धति है दोस्तों। जो आपके भित्ति जो चित्र होते हैं उनको मूल मतलब लंबे समय तक, चिरकाल का मतलब क्या हुआ, लंबे समय, 400 500 1000 साल तक जो है कि उनको सुरक्षित रखने की एक आलेखन पद्धति है दोस्तों। ठीक है, इसका अन्य नाम भी है दोस्तों। क्या नाम इसका अन्य नाम, इसका अन्य नाम है दोस्तों आला गीला पद्धति। कौन सी है, आला गीला, आला गीला पद्धति दोस्तों, आला गीला, आला गीला पद्धति इसका उपनाम है दोस्तों। और क्या कहते हैं इसको, इसको शेखावाटी में कहते हैं दोस्तों, क्या कहते हैं, पणा। शेखावाटी में क्या कहते हैं इसको, पणा पद्धति दोस्तों। शेखावाटी में पणा पद्धति कहते हैं, और अन्य नाम इसका क्या हो जाएगा, आला गीला पद्धति दोस्तों। ठीक है, फिर बात करते हैं इस विधि में चूने के प्लास्टर वाली जो गीली दीवारें होती है उन पर चित्रकारी का कार्य किया जाता है दोस्तों। ठीक है, तो अराइस पद्धति जो दोस्तों मूलतः कहाँ की, प्रश्न ये था अपना, ऑप्शन है इटली, लाहौर, बंगाल, या फिर इनमें से कोई नहीं दोस्तों। कौन नहीं है दोस्तों, इनमें से कोई नहीं है यहाँ पे, है ना, तो इनमें से कोई नहीं। अराइस पद्धति मूलतः कहाँ की है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, अराइस जो पद्धति है यह मूलतः आपके इटली की है दोस्तों। कहाँ की है, इटली की, मूलतः कहाँ की है, इटली की है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, मिनिएचर पेंटिंग किसे कहते हैं। मिनिएचर पेंटिंग किसे कहते हैं दोस्तों। प्रश्न क्या है कि मिनिएचर मतलब, प्रश्न मिनिएचर होगा, इसका अर्थ क्या हुआ, लघु चित्रकारी दोस्तों। क्या है, लघु चित्रकारी। मैंने इसका अर्थ ही बता दिया आपको, अब तो आप मुझे लगता है कि इस प्रश्न को कर ही लोगे सोल्व। तो ऑप्शन है सूक्ष्म वस्तु पर चित्रकारी का कार्य करना, दूसरा बड़ी वस्तु पर चित्रकारी का कार्य करना, तीसरा जानवरों के ऊपर चित्रकारी का कार्य करना, और ऑप्शन 4 है यक्ष शैली में चित्र बनाना। दोस्तों यक्ष शैली में चित्र बनाना मैंने अभी बताया था कि आधा इंसान आधा भगवान। जानवर के ऊपर चित्रकारी का कार्य करना, ऐसा तो इसे मिनिएचर से कुछ पता ही नहीं चल रहा है। बड़ी वस्तु पर चित्रकारी करना, अगर बड़ी वस्तु होती तो मिनिएचर कैसे होता दोस्तों, है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सूक्ष्म वस्तुओं पर चित्रकारी का कार्य करना। जो सूक्ष्म वस्तुएं हैं उनके ऊपर, छोटी जो वस्तुएं हैं उनके ऊपर चित्रकारी का कार्य करना दोस्तों। छोटी वस्तुएं जो है उनके ऊपर चित्रकारी का कार्य करना। ठीक है, छोटी वस्तुएं कैसे, जैसे दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा था कि राई का दाना, गेहूं का दाना, जो चावल के दाने होते हैं उनके ऊपर चित्रकारी करना। इन अपने राई के दाने पर किसने चित्र बनाया था, तो किशन शर्मा ने। संत मीनाबाई का चित्र बनाया था आपके राई के दाने पर। राई जो होती है ना, मोहरी, राजस्थान में इसको मोहरी भी कहते हैं कहीं कहीं। तो राई जो होती है उसको आपके राई के दाने के ऊपर संत मीनाबाई का चित्र किसने बनाया था, किशन शर्मा ने बताया। अगर आपको याद हो क्लास के अंदर अपन ने अच्छे से विस्तार से चर्चा करी थी, पॉइंट टू पॉइंट बात करी थी दोस्तों। ठीक है, ऐसे इसे कहते हैं मिनिएचर पेंटिंग दोस्तों। प्रश्न नेक्स्ट आप सभी के सामने प्रश्न नंबर 6 है कि कलावृत्त पैग
आयाम संस्थान किस से संबंधित है दोस्तों? कि ये जो संस्थान के नाम है दोस्तों, कलावृत है, पेग है, आयाम संस्थान, आयाम संस्थान है दोस्तों, यह किससे संबंधित है? क्या यह चित्रकला से संबंधित है, संगीत से संबंधित है, नृत्य से संबंधित है, या फिर जो है कि नाटक से संबंधित है? दोस्तों यह सभी संस्थान है किससे संबंधित है? हम लोगों ने क्लास के अंदर भी चर्चा करी थी कि दोस्तों कलावृत, पेग और आयाम यह दोस्तों आपके जयपुर में स्थित है, और ये क्या है? तो यह चित्रकला विकास हेतु कार्यरत संस्थान है दोस्तों। किससे संबंधित है? चित्रकला से संबंधित है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 6 ऑप्शन ए कि चित्रकला से संबंधित है दोस्तों। ठीक है, बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 की। क्रिएटिव आर्टिस्ट ग्रुप कहाँ पर स्थित है दोस्तों? क्रिएटिव जो आर्टिस्ट ग्रुप है यह कहाँ पर स्थित है? तो क्या यह जयपुर में स्थित है, यह जोधपुर में स्थित है, यह उदयपुर में स्थित है, या फिर जो है कि यह लखनऊ में स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? क्रिएटिव आर्टिस्ट जो ग्रुप है यह कहाँ पर स्थित है? यह भी आपकी चित्रकला विकास हेतु कार्यरत संस्थान है। तो यह कहाँ पर स्थित है? यह आपका स्थित है दोस्तों जयपुर के अंदर। जयपुर में यह स्थित है, और प्रश्न नंबर 7 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, जयपुर में यह स्थित है क्रिएटिव आर्टिस्ट ग्रुप दोस्तों। इसके बाद हम लोग बात करते हैं राजस्थान का प्रथम संग्रहालय कौन सा है? राजस्थान का जो पहला प्रथम जो संग्रहालय है वह कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन अल्बर्ट हॉल है, अजमेर किला है, आपका मोती महल है, या सुनहरी कोठी है दोस्तों। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आशा करता हूं दोस्तों कि आपने ऑप्शन जो है कि सही हल कर दिया होगा, प्रश्न हल कर दिया होगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों राजस्थान का प्रथम जो संग्रहालय है वह कौन सा दोस्तों? अल्बर्ट हॉल। अल्बर्ट हॉल राजस्थान का प्रथम संग्रहालय है। इसका निर्माण कब किया गया था? इसका निर्माण दोस्तों 1876 के अंदर दोस्तों 1876 के अंदर आपके इसका निर्माण किसने किया था? तो इसका निर्माण किया था आपके राय सिंह ने दोस्तों, सॉरी राम सिंह प्रथम सेकंड ने इसका निर्माण किया था, राम सिंह सेकंड ने। और कब किया था? 1876 के अंदर दोस्तों। इसका पूर्णतः निर्माण किसने, इसका निर्माण पूर्ण किसने करवाया था? तो वो करवाया था आपके माधो सिंह जी ने दोस्तों। किसने करवाया था? माधो सिंह जी ने। कब करवाया था? तो उनको करवाते करवाते 1887 के अंदर दोस्तों, 1887 के अंदर इसका निर्माण पूर्ण हुआ था। और 1887 के अंदर ही इसको संग्रहालय का रूप किसने दिया था? तो माधो सिंह सेकंड ने ही इसको संग्रहालय का रूप प्रदान किया था दोस्तों। यह था राजस्थान का प्रथम संग्रहालय। प्रश्न नंबर 9 है कि राजस्थान का सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है? राजस्थान का सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है? क्या अल्बर्ट हॉल है, क्या अकबर का किला है, या राजपुताना संग्रहालय है दोस्तों, या ऑप्शन बी और सी क्या अकबर का किला और राजपुताना संग्रहालय है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बहुत ही सरल आसान प्रश्न है दोस्तों, मुझे नहीं लगता कि इस प्रश्न का आंसर आप लोग नहीं दे पाओगे दोस्तों। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का प्रश्न नंबर 9 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दोस्तों, बी और सी। बी और सी मतलब अकबर का किला, या इसी को कहते हैं राजपुताना संग्रहालय दोस्तों। इसको कब क्या बनाया था दोस्तों? तो इसको बनाया था आपके 1907-8 के अंदर दोस्तों, 1907-8 में दोस्तों इसको आपके राजपुताना संग्रहालय का रूप दिया था। और दोस्तों कब किया था? 1907-8 में अकबर का किला दोस्तों। ठीक है, बात करते हैं प्रश्न नंबर 10 की कि भैंसों का चितारा किसे कहते हैं दोस्तों? जो भैंसों का चितेरा मतलब सर्वाधिक भैंसों के चित्र बनाए थे। वैसे भील बारात का चितेरा, नीड या जिसे कहते हैं घोंसला का चितारा दोस्तों, स्वानु का चितेरा, प्रकृति का चितेरा इत्यादि चितेरे अपन लोगों ने बात की थी क्लास के अंदर। वैसे भैंसों का चितेरा किसे कहते हैं? ऑप्शन है परमानंद, बाबा हर्षवर्धन, और जो है कि दोस्तों सौभाग्यमल गहलोत, देवकी नंदन शर्मा दोस्तों। तो इसका प्रश्न नंबर 10 का सही आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से जल्दी बताइए दोस्तों। प्रश्न नंबर 10 का ऑप्शन कौन सा इसके अंदर सही हो जाएगा? तो भैंसों का चितेरा किसे कहते हैं दोस्तों? परमानंद दोस्तों। परमानंद चोयल जो है, पूरा नाम क्या है? परमानंद चोयल दोस्तों, चोयल। परमानंद जो चोयल है इनको ही भैंसों का चितेरा कहते हैं दोस्तों। किसे कहते हैं? परमानंद चोयल को। अच्छा ठीक है, बाबा हर्षवर्धन दोस्तों, यहाँ थोड़े अगर इसको सही कर ले टाइपिंग को, तो बाबा हर्षवर्धन न होकर के बाबा गोवर्धन लाल है दोस्तों। क्या नाम है? बाबा गोवर्धन। गोवर्धन जो दोस्तों इन्हें क्या कहते हैं? तो इन्हें कहते हैं आपके दोस्तों भील या बारात का चितेरा दोस्तों। क्या कहते हैं? भील या बारात का चितेरा। सौभाग्यमल गहलोत को इसे कहते हैं दोस्तों नीड या घोंसला का चितेरा दोस्तों। किसे? घोंसला, जो घोंसला होता है ना अपने चिड़िया का घोंसला अपने, वैसे ही। तो इसे क्या कहते हैं? घोंसला दोस्तों, घोंसला या नीड का चितेरा दोस्तों। ठीक है,
और क्या है, और देवकी नंदन शर्मा। देवकी नंदन शर्मा को क्या कहते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको आप 4-5 लाइन से अगर लिख सकते हैं, नोट भी कर सकते हो। द मास्टर ऑफ नेचर दोस्तों, क्या कहते हैं, द मास्टर ऑफ नेचर, द मास्टर ऑफ नेचर दोस्तों। किसे कहते हैं, देवकी नंदन शर्मा को। देवकी नंदन शर्मा को कहते हैं द मास्टर ऑफ नेचर। द मास्टर ऑफ नेचर मतलब प्रकृति का चितेरा किसे कहते हैं, आपके देवकी नंदन शर्मा को कहते हैं दोस्तों। ठीक है, ये थे प्रश्न नंबर 10 दोस्तों। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 11 की, कि चावंड चित्रशैली का स्वर्ण काल किस शासक का काल माना जाता है। जो चावंड जो चित्रशैली है दोस्तों, उसका स्वर्ण काल किस राजा का शासन काल माना जाता है। प्रश्न नंबर 11 है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। आज चावंड जो चित्रशैली है दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोगों ने सोच लिया होगा। ऑप्शन ए है महाराणा प्रताप है, अमर सिंह प्रथम है, जगत सिंह प्रथम है, या फिर जो है कि राज सिंह। दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो चावंड जो चित्रशैली है उसका स्वर्ण काल आपके है अमर सिंह दोस्तों। कौन सा, अमर सिंह जो है कि प्रथम दोस्तों। अमर सिंह प्रथम का जो शासनकाल है वही आपके चावंड चित्रशैली का स्वर्ण काल है दोस्तों। ठीक है, प्रश्न नंबर 12 है आप सभी के सामने, कि श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्ण किस चित्रशैली का प्रथम चित्रित ग्रंथ है। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र जो चूर्णी है, यह किस चित्रशैली का प्रथम चित्रित ग्रंथ है दोस्तों। हम लोगों ने बात भी करी थी कि 1260 ईस्वी के अंदर तेज सिंह के शासनकाल में कमल चंद्र नामक चित्रकार ने इस चित्र ग्रंथ को चित्रित किया था दोस्तों। किसने, कमल चंद्र ने। कब किया था, 1260 ईस्वी के अंदर दोस्तों। कब, 1260 में दोस्तों। अच्छा ठीक है, इतनी बातें हम लोगों ने क्लास में करी थी। अब बात करते हैं कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, इस चित्र का जो चित्र है यह मेवाड़ चित्रशैली का प्रथम चित्रित ग्रंथ है दोस्तों। कौन सा, मेवाड़ चित्रशैली का प्रथम चित्रित ग्रंथ है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद प्रश्न नंबर 13 है आप सभी के सामने, चौरा पंचाशिका क्या है दोस्तों। चौरा पंचाशिका क्या है, क्या यह एक नाटक है, एक ख्याल है, एक नृत्य है, या एक लोकगीत है दोस्तों। तो चौरा पंचाशिका आपके सभी के सामने है दोस्तों। यह क्या है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। चौरा पंचाशिका दोस्तों संस्कृत भाषा का एक नाटक है। क्या है दोस्तों, संस्कृत भाषा का एक नाटक है जो महाराणा प्रताप के काल में चित्रित किया गया दोस्तों। महाराणा प्रताप के काल में चित्रित हुआ था चौरा पंचाशिका, क्या है, एक नाटक है दोस्तों। प्रश्न नंबर 14 है आप सभी के सामने, कि रागमाला, मालती माधव, 12 मासा इत्यादि क्या है। क्या है दोस्तों इत्यादि, ये सभी क्या संस्कृत के प्रमुख ग्रंथ है, मेवाड़ चित्रशैली में चित्रित प्रमुख चित्र है, कालिदास के प्रमुख ग्रंथ है, या विष्णु शर्मा द्वारा रचित प्रमुख नाटक है दोस्तों। क्या है, ये आपके रागमाला, मालती माधव, 12 मासा है, क्या ये सभी। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आपके रागमाला, मालती माधव, 12 मासा, ये सभी आपके दोस्तों क्या है, तो ये आपके मेवाड़ चित्रशैली में चित्रित प्रमुख चित्र है दोस्तों। क्या है, मेवाड़ चित्रशैली में चित्रित प्रमुख चित्र है दोस्तों। इसके अलावा और भी चित्र है, वह आपके गीत गोविंद है, रामायण है, भागवत पुराण है, महाभारत है, अटपटी पगड़ी है दोस्तों, और आपके मुरली मनोहर का चित्र है दोस्तों, जिसे क्या कहते हैं, मेवाड़ की मोनालिसा जिसे कहते हैं, जिसे चित्रकार जो है नरोत्तम द्वारा बनाया गया था, आपके मुरली मनोहर चित्र। ये इत्यादि चित्र हैं दोस्तों आपके मेवाड़ चित्रशैली के। ठीक है दोस्तों, ये थे प्रश्न 14। इसके बाद बात करते हैं प्रश्न नंबर 15, बीकानेर चित्रशैली का त्रिगुट कौन सा है। बीकानेर जो चित्रशैली है उसका त्रिगुट किसे कहते हैं दोस्तों। त्रिगुट हम लोगों ने अच्छे से बात करी थी जब हम लोगों ने बीकानेर चित्रशैली को पढ़ा था दोस्तों। बीकानेर चित्रशैली को पढ़ा था, उसके बारे में हम लोगों ने अच्छे से बात करी थी कि हर हर महादेव, हर हर महादेव से अगर आप लोग हमारी क्लास निरंतर अटेंड कर रहे हैं तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा हर हर महादेव से मैंने क्या बताया था आप सभी को दोस्तों। आपके इसके ऑप्शन है बीकानेर चित्रशैली का त्रिगुट कौन सा। ऑप्शन 1 है राशिद अब्राहम फारूक, हसन अली राजा रामलाल, मुन्ना लाल चंदू मुकुंद, और मनोहर कृपाराम भेरूराम दोस्तों। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। बीकानेर चित्रशैली का त्रिगुट है वह कौन सा है, हर हर महादेव दोस्तों। क्या है हर का, एच, हर, ए और आर दोस्तों। एच का मतलब क्या दोस्तों, एच का मतलब था हसन, हसन। ए का मतलब अली राजा दोस्तों, क्या था, अली राजा, अली राजा। और आर का मतलब क्या था,
रामलाल दोस्तों। क्या नाम था? रामलाल। रामलाल। अली राजा रामलाल दोस्तों, ये सभी क्या थे? आपके बीकानेर चित्रशैली के प्रमुख जो है कि त्रिगुट मतलब बीकानेर चित्रशैली के प्रमुख चित्रकार है दोस्तों। ठीक है, रामलाल, हसन और अली राजा। इससे क्या कहते हैं, इन्हें क्या कहते हैं? तो बीकानेर चित्रशैली के त्रिगुट कहते हैं दोस्तों। इस बात को इम्पोर्टेंट लगा करके आप ख्याल रख सकते हो, चाहे जिसे आप नोट करो, चाहे इसका स्क्रीनशॉट लो, कुछ भी लो। ठीक है दोस्तों। प्रश्न नंबर 16 है, भागवत पुराण, बाल रामायण, बाल भारत इत्यादि चित्र कौन सी चित्रशैली से संबंधित है? तो जयपुर चित्रशैली से, जोधपुर चित्रशैली से, बीकानेर शैली से, या फिर इनमें से कोई नहीं दोस्तों। तो मेरे जो प्रश्न है दोस्तों, इनमें आपको इनमें से कोई नहीं वाले ऑप्शन पे तो राइट करना ही नहीं। इस बात को अच्छे से ख्याल रखिए, क्योंकि मैं कुछ ना कुछ ऑप्शन अवश्य लेकर के आता हूँ और उसको आपको समझाता हूँ दोस्तों। तो आपके भागवत पुराण, बाल रामायण, बाल भारत इत्यादि चित्र कौन सी चित्रशैली से संबंधित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बीकानेर चित्रशैली। बीकानेर चित्रशैली से संबंधित यह चित्र है। इसके अलावा आपके फूल पत्तियों के चित्र भी है, ऊंचे ऊंचे रेत के धोरों के चित्र भी है, और चौड़े पट्टों पर चित्रकारी दोस्तों। किसके? तो लकड़ी के चौड़े पट्टों पर जो चित्रकारी है वह भी आपके बीकानेर चित्रशैली की ही विशेषता है। ठीक है दोस्तों। प्रश्न नंबर 17 है कि किस चित्रशैली में सर्वाधिक प्रेम आख्यानों से संबंधित चित्र है बने हैं दोस्तों? ऐसी कौन सी चित्रशैली है जिसके अंदर सर्वाधिक प्रेम आख्यानों के चित्र बने हुए दोस्तों? क्या जोधपुर चित्रशैली है? क्या देवगढ़ चित्रशैली है? क्या नाथद्वारा चित्रशैली है? या फिर उदयपुर चित्रशैली है दोस्तों? सर्वाधिक प्रेम आख्यानों के चित्र कौन कौन से प्रेम आख्यान थे, सबको हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 17 का दोस्तों, ऑप्शन ए, जोधपुर चित्रशैली। जोधपुर चित्रशैली में सर्वाधिक प्रेम आख्यानों के चित्र बने हैं दोस्तों। और सर्वाधिक प्रेम आख्यानों के चित्र कौन कौन से बने थे दोस्तों? अगर आपको याद हो, गुलाबी रंग है, और गुलाबी रंग के अंदर ही हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों। हम लोगों ने पढ़ा था कि ढोला मारू के चित्र दोस्तों। कौन से? ढोला मारू के चित्र। ये भी आपके किसमें बने हैं? जोधपुर चित्रशैली में। और पढ़ा था हम लोगों ने महेंद्र मुम्मल के चित्र दोस्तों। ठीक है। और पढ़ा था हम लोग रूपमती बाज बहादुर की हम लोगों ने कहानी बताई थी दोस्तों। उजली जेठवा के चित्र दोस्तों। किसके? उजली जेठवा के अलावा और हम लोग पढ़ा था बागा भारमली, महिवाल सोइनी, और दोस्तों इनके अलावा भी और बहुत सारे चित्र हम लोगों ने पढ़े थे दोस्तों। ये थे आपके जोधपुर चित्रशैली के प्रेम आख्यान के चित्र दोस्तों। उसके बाद में प्रश्न नंबर आपके सामने 18, देवगढ़ चित्रशैली का प्रधान रंग कौन सा है दोस्तों? ये जो देवगढ़ चित्रशैली है उसका प्रधान रंग कौन सा हो जाएगा? तो दोस्तों ऑप्शन है, हरा रंग है, पीला रंग है, गुलाबी है, या फिर काला रंग है दोस्तों। तो कौन सा रंग हो जाएगा आपके देवगढ़ चित्रशैली का प्रधान रंग दोस्तों? हालांकि इसके अंदर थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक भी हुई है, बाकी मैं इसका फिर भी आपको सही से इसको बताऊंगा कि आपकी देवगढ़ चित्रशैली है, इसका प्रधान रंग तो है दोस्तों आपकी पीला रंग है। तो इसका ऑप्शन तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन तो कौन सा सही हो जाएगा इसका? आपके ऑप्शन बी जो ऑप्शन है दोस्तों, ये सही हो जाएगा, पीला रंग है। ऑप्शन तो इसका पीला रंग सही है। जो देवगढ़ चित्रशैली का प्रधान रंग पीला, कौन सा रंग है? तो पीला रंग है। लेकिन दोस्तों अगर आपने हमारी क्लास अटेंड करी हो तो आपको मालूम होगा कि हम लोगों ने एक बात करी थी कि देवगढ़ चित्रशैली का प्रधान रंग कौन सा? पहला तो बताया था मैंने पीला, और दूसरा बताया था दोस्तों लीला रंग। कौन सा? लीला रंग बताया था दोस्तों, अगर आपको याद हो। तो लीला रंग का मतलब क्या होता है दोस्तों? लीला रंग का मतलब होता है आपकी हरा रंग। कौन सा? हरा रंग। लीला रंग का मतलब क्या होता है? हरा रंग। राजस्थान में लीला किसे कहते हैं? हरा रंग दोस्तों, हरे रंग को कहते हैं लीला रंग। तो यहाँ पर ऑप्शन में देखो आपको हरा रंग भी दे रखा है, पीला रंग भी दे रखा है। तो अगर दोनों ही ऑप्शन में आ जाए तो कौन सा करना? पहला आपको पीला करना है। इस बात को हमेशा ख्याल रखिए दोस्तों। ठीक है। और वैसे दोनों ऑप्शन में आएंगे नहीं, विवादित प्रश्न देता नहीं है क्योंकि अधीनस्थ बोर्ड को इस बार फटकार लगी हुई बहुत बड़ी वाली, तो वो आपको ऐसे प्रश्न देगा नहीं विवादित प्रश्न। फिर भी आ जाए तो आपको कौन सा करना है? पीला रंग ऑप्शन में आए तो उसको सही करना। प्रश्न नंबर 19 है, कमला व इलायची किस चित्रशैली की प्रमुख चित्रकार है? दोस्तों मैंने कम्युनिटी पोस्ट भी डाली थी कि कमला व इलायची क्या है, क्या गुटके के नाम है या चित्रकार है? वो दो ऑप्शन और भी थे दोस्तों। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कमला व इलायची क्या है दोस्तों? किस चित्रशैली की प्रमुख चित्रकार है? अब यहाँ पे आपको ये बताना, आपको इतना तो मालूम चल गया होगा कमला इलायची क्या है, तो चित्रकार है।
लेकिन अभी बताना है आपको जी कमला व इलायची किस चित्र शैली की प्रमुख चित्रकार है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, क्या उदयपुर चित्र शैली की प्रमुख चित्रकार है, क्या नाथद्वारा शैली की है, क्या देवगढ़ चित्र शैली की है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कमला व इलायची दोस्तों आपके नाथद्वारा चित्र शैली की प्रमुख चित्रकार है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं प्रश्न नंबर 20 की। प्रश्न नंबर 20 है दोस्तों, ओपन आर्ट गैलरी किस चित्र शैली को कहते हैं दोस्तों। ओपन आर्ट जो गैलरी है वह किस चित्र शैली को कहते हैं, क्या बीकानेर चित्र शैली को कहते हैं, क्या शेखावाटी चित्र शैली को कहते हैं, क्या दोस्तों आपके जोधपुर चित्र शैली को कहते हैं, या जैसलमेर चित्र शैली को कहते हैं। तो ओपन आर्ट गैलरी किस चित्र शैली को कहते हैं दोस्तों, आपको जरूर बताना इस प्रश्न का आंसर दोस्तों। ओपन आर्ट गैलरी दोस्तों, ओपन आर्ट जो गैलरी है जिसे आपको और क्या कहते हैं, इसका उपनाम है खुली दीर्घा की चित्रशैली। खुली दीर्घा की चित्रशैली, तो कौन सी चित्रशैली को कहते हैं, ये कहते हैं आपके शेखावाटी चित्रशैली को कहते हैं ओपन आर्ट गैलरी दोस्तों। ठीक है, प्रश्न नंबर आपके 21 है, आदमकद एवं पोर्ट्रेट चित्र किस चित्रशैली की मुख्य विषय वस्तु है दोस्तों। आदमकद एवं पोर्ट्रेट चित्र किस चित्रशैली की मुख्य विषय वस्तु है, जयपुर की, जोधपुर की, उदयपुर की, या फिर जो कोटा की दोस्तों। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों जयपुर चित्रशैली। जयपुर चित्रशैली की जो है कि आदमकद एवं पोर्ट्रेट चित्र जयपुर चित्रशैली की मुख्य विषय वस्तु है दोस्तों। किसकी है, जयपुर चित्रशैली की। और भी है, कुरान पढ़ती शहजादी का चित्र है दोस्तों, दाढ़ी मूछें विहीन चेहरा आपके मतलब चिकना चॉकलेटी बॉय चित्र है इसके अंदर, चेहरे पर चेचक के दाग एवं धब्बे भी है इसके चित्रों के अंदर दोस्तों, इत्यादि के ऊपर हम लोगों ने क्लास के अंदर चर्चा करी थी दोस्तों। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 22, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस रियासत को विश्व का 8वां अजूबा कहा है दोस्तों। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस रियासत को विश्व का 8वां अजूबा कहा है। ऑप्शन में बताना दोस्तों, जैसलमेर रियासत, जोधपुर, बीकानेर, जयपुर दोस्तों। अब अगर आप थोड़ा भी कॉमन सेंस लगाए तो ऐसा जोधपुर के अंदर भी थोड़ा बहुत देखने को मिलता है, बीकानेर के अंदर भी है, जयपुर के अंदर भी है, लेकिन दोस्तों ऐसा क्या था इस चारों में से एक रियासत के अंदर की इसको विश्व का 8वां अजूबा कहने की नौबत आ गई जवाहरलाल नेहरू को, ऐसी क्या बात हो गई। तो दोस्तों जैसलमेर को, आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, जैसलमेर रियासत। जैसलमेर रियासत को विश्व का 8वां अजूबा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि यहाँ पर चलने के लिए आपको क्या, एक कहावत भी है, उस कहावत को मैं भी बोलना नहीं चाह रहा हूँ, लेकिन दोस्तों उस कहावत को आप ध्यान में रख सकते हो। और दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि यहाँ पर रेत ही रेत है दोस्तों, ऐसा लगता है कि पानी में जहाज खड़ा हो दोस्तों, क्योंकि चारों तरफ रेत है और रेत को देखने से ऐसा लगता है यहाँ का जो किला है जैसलमेर का रियासत है, उस रियासत किले के लिए कहा जाता है कि दोस्तों कि जैसे पानी के अंदर जहाज खड़ा हो, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ वो किला दिखता है और बाकी चारों तरफ रेत ही रेत है, जैसे समुद्र के अंदर केवल एक जहाज खड़ा हो दोस्तों। और यहाँ पर जाने के लिए आपको क्या करनी पड़ेगी, लोहे की टांगे करनी पड़ेगी, लोहे के जो आपके पैर होंगे वो आपके लोहे के करने पड़ेंगे, और घोड़ा किसका करना पड़ेगा, काठ का, लकड़ी का। ऐसे कहावत है दोस्तों कि पग कीजिए पाषाण लोहा, ऐसी कहावत है, अभी थोड़ा मुझे ख्याल में भी नहीं आ रहा, लेकिन दोस्तों ये जो आप पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कि जैसलमेर रियासत के लिए कहा है कि यहाँ पर सिर्फ रेत ही रेत है, यहाँ पर और कुछ दिखाई नहीं देता दूर दूर तक, इसीलिए विश्व का 8वां अजूबा जैसलमेर रियासत को कहा है। प्रश्न नंबर 23 है कि उस्ता कला मूलतः कहाँ की है। उस्ता कला मूलतः कहाँ की है, क्या पंजाब की है, क्या लाहौर की है, क्या बंगाल की है, या फिर इनमें से कोई नहीं दोस्तों। उस्ता जो कला है यह मूलतः कहाँ की है दोस्तों, उस्ता कला। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों उस्ता कला मूलतः आपकी लाहौर की है दोस्तों। कहाँ की है, लाहौर की है मूलतः उस्ता कला। ठीक है दोस्तों, प्रश्न नंबर आपके 24 है कि नागौर चित्रशैली की वेशभूषा को पर्शियन गाउन की संज्ञा किसने दी है। नागौर जो चित्रशैली है इसकी जो वेशभूषा है इसको पर्शियन गाउन की संज्ञा देने वाले विद्वान का नाम बताइए दोस्तों। क्या राधा कृष्णन ने कहा था, या आर.एस. अग्रवाल ने, मुल्लर ने, या विश्वेश्वर नाथ भट्ट ने दोस्तों। तो नागौर चित्रशैली को की जो वेशभूषा है इसको पर्शियन गाउन दोस्तों, इस बात को अंडरलाइन कर लीजिए, पर्शियन गाउन की संज्ञा किसने दी थी। तो इसको पर्शियन गाउन की जो संज्ञा देने वाले हैं उन विद्वान का नाम है दोस्तों आर.एस. अग्रवाल। आर.एस. अग्रवाल ने नागौर चित्रशैली की वेशभूषा को पर्शियन गाउन की संज्ञा दी थी दोस्तों। ठीक है, ये तो प्रश्न नंबर 24। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 25 की कि राजस्थानी विचारधारा की आरंभिक चित्रशैली कौन सी है। राजस्थानी जो विचारधारा है इसकी आरंभिक चित्रशैली कौन सी है दोस्तों।
आरंभिक चित्र, आरंभ में कौन सी चित्र शैली राजस्थान की विचारधारा से संबंधित थी? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर पहला ऑप्शन है बूंदी है, मेवाड़ है, मारवाड़ है, जैसलमेर है। तो क्या है इसका सही आंसर? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों, बूंदी चित्र शैली। बूंदी चित्र शैली आपकी राजस्थानी विचारधारा की आरंभिक चित्र शैली है। ठीक है दोस्तों। प्रश्न नंबर 2 आपके 26 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भाग लोक चित्रकारी का नहीं है? कौन सा एक भाग है? 4 भाग मतलब 4 ऑप्शन है, कौन सा एक ऑप्शन आपके लोक चित्रकारी का नहीं है दोस्तों? क्या बनी ठनी है, क्या सांझी है, क्या पथवारी है, या फड़ है दोस्तों? कौन सा एक जो है कि लोक चित्रकारी का जिसमें चित्रकारी नहीं की जाती दोस्तों, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। कौन सा एक भाग जो लोक चित्रकारी का नहीं है दोस्तों? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बनी ठनी दोस्तों। क्या है? बनी ठनी लोक चित्रकारी का भाग नहीं है दोस्तों। कौन सा है? ऑप्शन ए बनी ठनी। बनी ठनी लोक चित्रकारी का भाग नहीं है दोस्तों। ठीक है। उसके बाद लोक चित्रकारी, उसके बाद में बात करते हैं आपके प्रश्न नंबर है 27, निम्नलिखित में से कौन सी एक चित्रकारी में ब्रश का प्रयोग नहीं होता है? ब्रश का प्रयोग कौन सी एक चित्रकारी में नहीं होता है दोस्तों? तो इसका सही आंसर क्या है? क्या फड़ में नहीं होता है, पिछवाई में नहीं होता है, काजली में नहीं होता है, या फिर जो है कि पान में दोस्तों? किसमें आपके ब्रश का प्रयोग, जो आप पेंटिंग, जो आप पेंटर जो होता है उसके हाथ में छोटी छड़ी टाइप होता है ना, ब्रश, ब्रश उसको कहते हैं ब्रश। तो आप कौन से एक जो चित्रकारी है, कौन से एक चित्रकारी में ब्रश का प्रयोग नहीं होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर है आपके काजली। काजली के अंदर ब्रश का प्रयोग नहीं होता है। प्रश्न नंबर है आप सभी के सामने प्रश्न 28, दीपक राग एवं भैरव रागिनी का चित्र कौन सी चित्र शैली से संबंधित है दोस्तों? दीपक राग एवं भैरव रागिनी का चित्र किस चित्र शैली से संबंधित है? क्या कोटा चित्र शैली से है, बूंदी चित्र शैली से है, जयपुर चित्र शैली से, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? दीपक राग एवं भैरव रागिनी का चित्र आपके बूंदी चित्र शैली की मुख्य विषय वस्तु या बूंदी चित्र शैली से संबंधित है आपका दोस्तों। ठीक है। प्रश्न नंबर 29 है, दुगारी किले की चित्रकारी किस चित्र शैली से संबंधित है? दुगारी किले की चित्रकारी है वह किस चित्र शैली से संबंधित है दोस्तों? कोटा से है, बूंदी से है, जयपुर से है, या फिर मारवाड़ से है दोस्तों? तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दुगारी किले की चित्रकारी आपके बूंदी चित्र शैली से संबंधित है दोस्तों। किससे? बूंदी चित्र शैली से। प्रश्न नंबर 30 आप सभी के सामने कि निम्नलिखित में से कौन सी एक चित्र शैली मध्यम कद काठी की महिला व पुरुषों की सुंदरता का वर्णन करती है दोस्तों? कौन सी एक चित्र जो है चित्र शैली में मध्यम कद काठी की महिला, मध्यम कद काठी दोस्तों, उसका कद भी क्या हो जाएगा? मध्यम, मतलब बीच वाला कद काठी, वह कद काठी की महिला और पुरुषों की सुंदरता का वर्णन करती है। कौन सी एक चित्र शैली है दोस्तों? क्या नागौर चित्र शैली है, जयपुर चित्र शैली है, उदयपुर चित्र शैली है, या फिर जो है कि दोस्तों जोधपुर चित्र शैली है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है दोस्तों, या फिर मैं ही बता देता हूँ कमेंट, तो आप क्या ही करोगे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? मध्यम कद काठी दोस्तों। यह आपके जयपुर दोस्तों, कौन सी? जयपुर चित्र शैली से संबंधित है दोस्तों। क्या है? मध्यम कद काठी की महिला व पुरुषों की सुंदरता दोस्तों आपकी जयपुर चित्र शैली में देखने को मिलती है। तो दोस्तों ये थे आपके टॉप 30 प्रश्न दोस्तों। अब आप कमेंट करके जरूर बताएं कि 30 में से आपके कितने प्रश्न सही हुए दोस्तों। इतनी बस आपसे रिक्वेस्ट है कि कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों। आपका खुद का मूल्यांकन होगा कि आपने कितने प्रश्न सही किए हैं। मुझसे झूठ बोलोगे अपने आप से तो क्या झूठ बोलोगे दोस्तों। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में दोस्तों। और अगर आपको ऐसे ही वीडियो चाहिए दोस्तों तो हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।